साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम इन सुरेश मालविया सर पर। तो दोस्तों, जब से ये एमपीपीएससी 2021 प्री का रिजल्ट आया है और 2019 का भी, तब से ये विवाद चल ही रहा है कि भाई ये एमपीपीएससी ने रिजल्ट किस आधार पे बनाया है। और अभी तो ये और गहरा गया है जब मेल और फीमेल, है ना, लड़कियों की कट ऑफ अलग से नहीं दी और लड़कियों की कट ऑफ भी बिल्कुल मेल कैंडिडेट के जैसी है। तो इस पर हम बिल्कुल एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, जो कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसको मैंने समझाया है। और आप सभी लोग राज्य सेवा के एमपीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, तो आप लोगों को ऑथेंटिक सोर्स से ही जानकारी दी जानी चाहिए और आप लोग भी इस चीज़ को बिल्कुल तरीके से समझेंगे। कोई भी इसको अन्यथा ना ले, मैं किसी के समर्थन में या फिर किसी के विरोध में नहीं हूँ। मैं बस जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और कैसे रिजर्वेशन दिया जाता है, वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल, स्पेशल रिजर्वेशन और सोशल रिजर्वेशन, इन सभी टर्म्स को एक्सप्लेन करूँगा। साथ में मैं आपको बताऊँगा, मैं भी एमपीपीएससी का अभ्यर्थी हूँ और साथ में मैं टीचिंग भी करता हूँ। तो मेरा 2019 और 21 का क्या रिजल्ट रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और काफ़ी सारी कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे थे और यहाँ तक कि पूरा यूट्यूब और सोशल मीडिया ऐसे भरा पड़ा है जहाँ पर बोल रहे हैं कि क्या भांग खा के गांजा फूंक के रिजल्ट बनाया गया है। तो अब मैं सोच रहा था कि चलो इस पर एक वीडियो बना ही देता हूँ। वैसे वीडियो तो मैंने एक बना के रखी है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन पे, जब एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया था और फीमेल की कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई थी, मेल कैंडिडेट से लगभग 1-2 नंबर कम और कहीं कहीं पर मेल कैंडिडेट के बराबर ही। तो ऐसा हुआ क्यों था, तो तब भी मैंने ये बताया था, लेकिन आज मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, एक एक बात बड़े अच्छे से समझिएगा, तब कमेंट कीजिएगा। और अपने एक पढ़े लिखे कैंडिडेट, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि सिर्फ समझदार लोगों के लिए, है ना, मूड बुद्धि लोग तो बिल्कुल देखें ही ना, है ना। तो जो समझदार लोग हैं वही देखें और समझें बात को कि आखिर आखिर बात है क्या, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो कर ही देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, एग्जाम इन सुरेश मालविया सर, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तो आप देख पाएंगे ये है 20 अक्टूबर 2022 की डेट का, जो कि 2021 राज्य सेवा परीक्षा का रिजल्ट है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ओपन कैटेगरी हो, सॉरी अनरिजर्व कैटेगरी हो, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यू सभी कैटेगरी में मेल फीमेल का सेम कट ऑफ गया है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे खैर ये तो फॉरेस्ट सर्विस है, यहाँ पर तो फीमेल रिजर्वेशन होता नहीं है, तो यहाँ पर तो अलग से फीमेल कट ऑफ बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ विवादों में थी। इससे पहले का रिजल्ट 2019 का आप देखेंगे तो यहाँ पर फीमेल और मेल का अलग कट ऑफ था। तो ये चीज़ क्यों पॉसिबल हुई, यहाँ पर अलग कट ऑफ, एक एक दो 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 चार चार नंबर का डिफरेंस क्यों आया और जबकि यहाँ पे बराबर क्यों आया, तो यही चीज़ हम समझेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, ये है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ भी लिंक डाल दूंगा। तो सबसे पहले आप रिजर्वेशन समझिए कि सोशल रिजर्वेशन क्या होता है। देखो, सोशल रिजर्वेशन वो होता है जो ना कास्ट के बेसिस पे मिलता है, जैसे एससी एसटी ओबीसी, ये सोशल रिजर्वेशन है। अभी इसमें ईडब्ल्यूएस भी जुड़ गया है, वो भी एक तरीके से सोशल टाइप का ही रिजर्वेशन है, उसे हम इकोनॉमिक बोल सकते हैं। फिर स्पेशल रिजर्वेशन होते हैं जो कि जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गए, विमेंस हो गई, है ना, इनको दिया जाता है। ये है स्पेशल रिजर्वेशन जो कि स्पेशल कैटेगरीज को दिया जाता है। तो जो विमेन रिजर्वेशन है वो स्पेशल कैटेगरीज को दिया जाता है। तो सोशल और स्पेशल आप समझ गए। अब आप लोग दो रिजर्वेशन और समझिए, तो जहाँ पे आप वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है। तो देखो, यहाँ पर आप सीधा सीधा लिखा है, वेयर अ वर्टिकल रिजर्वेशन इज मेड इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास। देखो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल बताया है, एक बैकवर्ड क्लास का, एक एससी क्लास का। तो बैकवर्ड मतलब ओबीसी क्लासेस का। आप समझिए कि जहाँ भी मान के चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू कि ओबीसी क्लास को वर्टिकल रिजर्वेशन अगर दिया जा रहा है आर्टिकल 16(4) के तहत, तो द कैंडिडेट बिलोंगिंग सच बैकवर्ड क्लास में कम्पीट इन नॉन रिजर्व। मतलब जैसे कि अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है वो अनरिजर्व में कॉम्पीट कर सकता है और वहाँ की पोस्ट वो ले सकता है, अपॉइंट हो सकता है नॉन रिजर्व पोस्ट के लिए। लेकिन देयर नंबर, जो जितने कैंडिडेट वहाँ पे सिलेक्ट होंगे, देयर नंबर विल नॉट बी काउंटेड अगेंस्ट द कोटा रिजर्व फॉर द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। मतलब ओबीसी की अगर मान के चलो एमपी में 14% या 27% सीटें हैं, अभी 27% मान लो कि अगर एमपी में 27% सीटें हैं और 5% कैंडिडेट अगर मान के चलो अनरिजर्व की जो पोस्ट हैं वहाँ पर ओबीसी के हैं, तो वो 5% 27 में से माइनस नहीं करेंगे, वो 5% अनरिजर्व में ही काउंट होंगे, 27% अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये वर्टिकल रिजर्वेशन कहता है। मतलब अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन तो मिलेगा ही, अनरिजर्व कैटेगरी का भी अपन वहाँ पे काउंट करेंगे। तो ये चीज़ आप लोग समझ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, देयरफॉर इफ द नंबर, कहाँ पे था मैं, एक सेकेंड, है ना,
देयर नंबर विल नॉट बी काउंटेड अगेंस्ट द कोटा रिजर्व फॉर द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। देयरफॉर इफ द नंबर ऑफ एससी, अब देखो एससी का भी इन्होंने बताया है कि जो एससी कैंडिडेट हु बाय देयर ऑन मेरिट गॉट सिलेक्टेड ओपन कॉम्पिटिशन वैकेंसीज इक्वल और एक्सीड द परसेंटेज पोस्ट रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट, इट कैन नॉट बी सेट द रिजर्वेशन ऑफ एससी फील्ड। मतलब कि ये नहीं बोला जाएगा कि एससी की वैकेंसीज फिल हो गई। मान के चलो पूरे 27% एससी ही अगर जनरल में सिलेक्ट हो गए तो फिर सॉरी एससी को कितना 16% है, 16% एससी ही अगर जनरल में सिलेक्ट हो गए तो क्या उनको अलग से रिजर्वेशन नहीं देंगे? ऐसा नहीं है, वो जनरल में सिलेक्ट हुए हैं 16% अलग से मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई है। ये वर्टिकल रिजर्वेशन चल रहा था। एंटायर रिजर्वेशन कोटा विल बी इंटैक्ट एंड अवेलेबल एडिशन टू दोज अंडर द ओपन कॉम्पिटिशन। मतलब समझ में आ रहा है कि आपको अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन तो मिलना ही है, वो सीटें तो आपके लिए फिक्स हैं और ओपन की सीट भी आपके लिए फिक्स हैं। बट यहाँ से आपका मुद्दा यहाँ से सॉल्व हो रहा है जो कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विमेन के लिए अप्लाई है। तो देखो यहाँ पर आप बड़े अच्छे से पढ़ेंगे ये जो जितना भी हाईलाइटेड है। बट दी अफोरसेड प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू वर्टिकल रिजर्वेशन विल नॉट अप्लाई टू हॉरिजॉन्टल और स्पेशल रिजर्वेशन। समझ में आ रही है बात कि जो ऊपर अभी मैंने बात बताई है वो केवल वर्टिकल के लिए, हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं है। यहाँ पर सिंपल लिखा है कि वेयर आ स्पेशल रिजर्वेशन फॉर विमेन इज प्रोवाइडेड विद इन दी सोशल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल क्लास का एग्जाम्पल लेके द प्रॉपर प्रोसीजर टू फिलअप द कोटा, है ना, प्रॉपर प्रोसीजर क्या रहेगी? फिलअप द कोटा फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट and then find out the number of candidate among them who belong to special reservation group for scheduled caste women। मतलब सबसे पहले तो जो ओपन कोटा है ना, समझ रहे हैं? ओपन कोटा यानी कि दो होते हैं, एक तो अपनी कैटेगरी में ओपन मेल के लिए मतलब ओपन होता है, जैसे कि एससी कैटेगरी का ये सीट है ना, एक तो ओपन होती हैं और एक फीमेल के लिए होती हैं। तो सबसे पहले ओपन में काउंट होंगी, है ना, और अनरिजर्व में भी गिनी जाएंगी कि कितनी सीट थी। ठीक है, वो तो खैर वहाँ पे चली गई, अनरिजर्व की छोड़ो आप, केवल आप एससी की ही समझो। एससी का एक कोटा बना है, यहाँ पर दो होते हैं, एक ओपन कैटेगरी होती है और एक फीमेल होती है। तो यहाँ पर काउंट करेंगे, कहाँ काउंट करेंगे? यहाँ ओपन कैटेगरी में। अब यहाँ बोल रहे हैं कि proper procedure to fill up the quota for scheduled caste in order to merit and find out the number of candidate who belong to the special reservation group, है ना। तो ये शेड्यूल्ड कास्ट वुमन if the number of women in such list is equal or more than the number of special reservation quota, then there is no need to further सिलेक्शन टुवर्ड्स दी स्पेशल रिजर्वेशन कोटा। देखो यहाँ पर बात समझ में आ रही है। इफ द नंबर यहाँ से ये इफ द नंबर ऑफ विमेन इन सच लिस्ट इज इक्वल और मोर देन द नंबर ऑफ रिजर्वेशन कोटा देन देयर इज नो नीड टू फर्दर सिलेक्शन टुवर्ड्स दी स्पेशल रिजर्वेशन, है ना। यहाँ पर फिर अगली लाइन अगर आप पढ़ेंगे, इफ ओनली इफ देयर इज एनी शॉर्ट फॉल द रिक्विसाइड नंबर ऑफ SC women shall have to be taken by deleting the corresponding number of candidate from the bottom of the list related to the SC। ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग इसको पूरा पढ़ेंगे तो अब आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि जैसे कि ये SC कैटेगरी का कोटा है और SC में मान के चलो 10 सीट हैं, इनमें से 7 सीट मेल के लिए हैं, 3 मतलब 7 सीट ओपन है, इसमें मेल फीमेल दोनों जा सकता है, 3 फीमेल के लिए है ना, ऐसे करके मतलब 33% रिजर्वेशन में है। तो अब मान के चलो सबसे पहले अपन ओपन कैटेगरी का कट ऑफ फिक्स करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कट ऑफ में मान के चलो लड़कियों का नंबर लड़कों के ही बराबर आ गए और ऑलरेडी ये सीट फिक्स हो गई, है ना। मतलब आप समझ रहे हो कि पहले मतलब 3 लड़कियां ही टॉपर अगर आ गई, मान के चलो लड़कों के नंबर ही लड़कियों से कम है, तो अगर वो 3 लड़कियां टॉपर आ गई और वो अगर बिना हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के ही सिलेक्ट हो गई और 33% रिप्रेजेंटेशन उनका हो गया अपनी कैटेगरी में, तो वो उनको स्पेशल रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, फिर वो सब उसको मर्ज कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जो 2017 में हुआ था अपने इधर पुलिस की भर्ती में कि OBC फीमेल का कट ऑफ गया था 64-65, जबकि UR का कट ऑफ गया था लगभग 43-44 के आसपास, है ना। तो ये चीज़ भी इन्होंने क्लियर करी हुई है कि यहाँ पर बोला है कि मोबिलिटी फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरीज इन अनरिजर्व स्लॉट इज़ पॉसिबल। मतलब कि जो कि अपन पहले वर्टिकल में बोल चुके हैं कि जो मोबिलिटी पॉसिबल है, जैसे कि OBC का कोई कैंडिडेट है वो अनरिजर्व की सीट में जाएगा, है ना, ये मोबिलिटी पॉसिबल है, जो कि अभी तक नहीं थी। और फिर जो 2000 अपने रिजल्ट बने थे ना, ये सब कैंसिल किए गए थे। ये चीज़ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यही सब है, आप देखेंगे कोई भी निर्णय लेने से पहले, कुछ बोलने से पहले एक बार इसको और अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, है ना। और इसकी पूरी कॉपी अगर आपको चाहिए तो ये सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और यही फैसले के अकॉर्डिंग सारे फैसले अब दिए जा रहे हैं। MP हाई कोर्ट ने भी जो आपका अप्रैल वाला जो आई थिंक 4 अप्रैल को जो फैसला आया था वो इसी को आधार बना के दिया गया था। और उससे पहले मैंने ये
समझा दिया था। तो ऐसे फेक लोगों से बचिए, फेक टीचर से बचिए जिन्हें कुछ नॉलेज ही नहीं है, मतलब जो बस अपने कोर्स बेचने के लिए करते हैं, है ना? तो उन लोगों से दूर रहिए। बाकी अब आपको मैं बता देता हूँ, 2019 का जो रिजल्ट है इसमें भी मेरा क्वालिफाई है, 2021 वाले में भी मेरा क्वालिफाई है, दोनों रिजल्ट में मेरा क्वालिफाई है। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कैसा आपको ये डिटेल्स लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी फेक डिटेल से बचिए, और जो लोग अपने आप को अच्छे अच्छे हाई कोर्ट के वकील बोलते हैं और ये वो लिए और पिटीशन लगा दिए, भर्तियों को अटकाने का तरीका है, पैसा खींचने का तरीका है। ये रिजल्ट अगर आप बोलें तो फीमेल का कट ऑफ के लिए ये रीज़न है। बाकी अगर आप बोलें कि भैया ये क्या है, यहाँ पर इन कैंडिडेट का क्या होगा 146 और इनका, तो ये एक अलग से विवाद का विषय बना हुआ है ये 2 लिस्ट बनाने पे। बस यहीं पे थोड़ा सा मसला गड़बड़ाएगा, है ना? यहाँ पर संदेह ये है कि अनरिजर्व की कैटेगरी में सिर्फ ओबीसी और यूआर ही रखे गए हैं, बाकी बच्चे नहीं रखे गए हैं। तो इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो में समझा दूंगा, है ना? अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।